गिरजा चरती में भरी तून पानी नारद विष्णु भगत पुरी ज्ञानी नारद विष्णु भगत पुरी जानी नारद श्राप दिए नारद श्राप दीने पारा पल एक ही लगे अवतारा कलम एक लगी अवतारा श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय जो नारद का नाम आया, नारद कौन है? पार्वती के गुरु हैं। घबरा गई पार्वती, क्या हुआ? बोले कारण कवन श्राप मुनि दीना, कहाँ अपराध रमापति की ना। यह प्रसंग मैं कहूँ पुरारी और मुनि मन मोह आचरज भारी। मेरे को बहुत आश्चर्य हो रहा है, नारद इतने बड़े ज्ञानी है, इतने बड़े महात्मा हैं। शंकर जी यहाँ बहुत अच्छा बोले हैं, ध्यान पूर्वक सुनना था, जिन्हों हाथ जोड़ करके निवेदन बोले बिहति महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। पार्वती संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। बोले बिहति महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, और जय जस रघुपति करहि जब सो तस्य छन होय। जिसको परमात्मा जैसा बना दे, इस संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। कब लुटेरा लोगों को लूटने वाला वाल्मीकि रामचरितमानस लिखने बैठ जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। और कब अपनी साधना के द्वारा सर्वस्व प्राप्त करने वाला विश्वामित्र मेनका के साथ नाचने लग जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। इतने साधन करने वाले मेनका के पीछे नाच रहे हैं, और जिनके मुंह से राम का नाम ठीक से नहीं निकले, वो रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं। जरा विचार करो। बोले उमा पार्वती, संसार में न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। हाथ जोड़ के मतलब नोट करके ले जाना, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। जिसको जैसा परमात्मा बना दे वैसा वो हो जाता है। ये उसकी लीला विलास है। अब तुम सुनना चाहती हो तो बोले कथा आप सब जानते, बड़े सुख में सुनेंगे। बोले नारद जी ने हिमगिरी गुहा एक अति पावन, वह समीप सुसरी सुहावन, उस हिमगिरी नाम की गुफा में जाकर के नारद जी ने बड़ा सुंदर तप किया। कामदेव पराजित हो गए। अब नारद जी से कामदेव पराजित नहीं हुए, बल्कि वो जगह का प्रभाव था, भूमि का प्रभाव था। महाराज, भूमि का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है, जगह का भी प्रभाव होता है, स्थान का प्रभाव होता है। वहां पर शंकर जी ने तप किया था, कामदेव को जला करके भस्म किया था। वो भूमि पवित्र थी, तो वहां तो तप सफल होना ही था। पर नारद जी के मन में अहम का बीज उत्पन्न हो गया। बोले शंकर जी ने तो काम को जलाया, पर मैंने तो काम को पराजित कर दिया, उनसे भी बड़ा हो गया। जाकर के शंकर जी से कहा, शंकर जी ने कहा कि देखो ये बात नारद जी मेरे से कही, वहां तक ठीक है, तुम विष्णु जी से मत कहना। पर महाराज ईश्वर की माया विचित्र है। नारद जी पहुंचे, ब्रह्मा विष्णु सबको विष्णु जी से जाकर कहा। विष्णु जी ने कहा, कहो नारद मुनि बहुत दिन में आए, क्या बात है? बोले कुछ नहीं महाराज, मैं तपस्या कर रहा था, समाधि लग गई, कामदेव आया, मैंने पराजित कर दिया। भगवान मुस्कुराए, बोले नारद तुम जैसे संत अगर कामदेव को पराजित कर दे तो कौन बड़ी बात है? संतों का तो काम ही है। वाह नारद जी, भगवान ने कहा कि मेरा भोजन क्या है? बोले अहंकार। जब अभिमान आता है तो भगवान तुरंत उसका इलाज कर देते हैं। भगवान ने माया की नगरी की रचना की और उसमें सील निधि नाम के राजा को बिठाया। उनकी विश्व मोहन नाम की कन्या विराजमान। नारद महाराज निकले, अभी अभी कह रहे थे हमने काम को पराजित कर दिया, और वही महाराज आए और वही कन्या का हाथ देखा। अब यहाँ हाथ देखने में गड़बड़ी हो गई, ध्यान देना।
गड़बड़ी ये हुई, वो कन्या के हाथ में लिखा था कि जो त्रिभुवन का पति है वही इसका पति होगा, जो त्रिभुवन का नायक है, जो 3 लोक का पति है वही इसका पति होगा। पर नारद जी ने क्या पढ़ लिया, ये जिसको माला डालेगी वो 3 लोक का पति होगा। बस यहां उलझ गई मामला। और नारद जी ने ईश्वर की माया से प्रेरित होकर के उस कन्या से विवाह करने की मन में इच्छा प्रकट की, और मन में इच्छा प्रकट करके भगवान से सुंदरता मांगी, और भगवान ने सुंदर तो नहीं, नारद जी को बंदर बना दिया। नारद जी बंदर बन गए। बड़ी सुंदर कथा, ध्यान पूर्वक सुनना। बंदर का चेहरा लगा दिया। अब वहां शिव के गण भी पहुंच गए बगल में 2। अब विचार करना, इनको रावण बनना पड़ा। रावण कौन बनता है? जब शील निधि की कन्या ने इनका अपमान कर दिया तब जाके ये शिव के गण बोले कि जाओ अपना मुंह कुएं में देख करके आओ, जल में देख करके आओ। अगर ये पहले बोल देते तो? पहले नहीं बोले। और ये शिव के गण है, ये तो कैलाश से आए, इनको विवाह करना नहीं, फिर ये स्वयंवर में क्यों गए? ये शिव के गण है, इनको विवाह से कोई लेना देना नहीं, पर ये दोनों स्वयंवर में क्यों गए और नारद जी के आजू बाजू क्यों बैठ गए? बोलिए इसलिए गए कि नारद जी के आनंद लेने गए थे। नारद जी के आनंद लेने गए थे। तो जो संसार के लोगों का आनंद लेने जाते हैं वहां भी रावण बनने का खतरा हो जाता है। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन, किसी का आनंद नहीं लेना। अब नारद जी का चेहरा हो गया बंदर का, ध्यान देना। अब बंदर बन के नारद जी बैठे, बड़े अपने आप में लग रहा है कि जब मैंने भगवान से सुंदरता मांग ली है, मेरे से सुंदर कौन होगा? वो कन्या आएगी, मेरे गले में जयमाला डालेगी। लाइन में खड़े हो गए पहले ही। अब वो शील निधि नाम की कन्या हाथ में बरमाला लेकर के जब निकली, अब माला लेकर के निकली, नारद जी विचार करे मेरी तरफ आएगी। लेकिन सज्जनों, राम कथा में वर्णन आता है, वो शील निधि नाम की कन्या जो थी महाराज, वो विश्व मोहिनी नाम की कन्या, जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे वो लाइन में भी नहीं आई, उस लाइन को ही छोड़ दिया। भाव समझना, भाव ये है। ये विश्व मोहिनी कौन है? बोले माया है। और माया कभी संत को स्पर्श नहीं करती। और संत तो संत, जो संत की लाइन में बैठते हैं उनको भी माया स्पर्श नहीं करती। जो संतों के सानिध्य में बैठते हैं, तो जो नारद जी की लाइन में था उनको माया ने नहीं देखा भी नहीं।